नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आइए देखते हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, सो ये जर्नल है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना। ओके, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है चैरियट का। नेक्स्ट है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस समय पे। और कंफ्यूजन भी किस वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टनर जो है ना ये खुद ही आपको छोड़ के गया है। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ये शायद खुद ही आपको छोड़ के गए हैं, खुद ही आपसे दूर गए हैं, एंड ये खुद ही आपसे सेपरेट हुए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है पहले रिलेशनशिप के लिए भी इन्होंने ही आपको अप्रोच किया हो। ओके, तो जब भी रिलेशनशिप की बात आप दोनों के बीच में आई है, कहीं न कहीं आपने इनको अप्रोच नहीं किया, इन्होंने आपको अप्रोच किया। लेकिन उसके बावजूद जब ये अच्छा खासा रिलेशनशिप में आ गए आपके आपके साथ, तभी इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप दोनों शायद अलग हो, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है चीज़ों के बीच में, और शायद ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और ये खुद ही आपको छोड़ के चले गए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दी है, ये आपका जो पार्टनर है ना, ये खुद ही आपको छोड़ कर चला गया है। ये खुद ही आपसे सेपरेट हो गया है, खुद ही आपको अलग हो गया है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो। आपकी लाइफ एक दूसरे से अलग हो सकती है। हो सकता है कि मे बी आपका आपका मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, आपका एज एक दूसरे से अलग है, आपका कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन एक दूसरे से अलग है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि गाइस, तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है, पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। एंड शायद ये जब ये पार्टनर आपसे सेपरेट भी हुआ, अलग भी हुआ, उस समय पर भी पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन नहीं करा, एक्सप्रेस नहीं करा, एंड ये सडनली एकदम से ही चले गए आपके सामने से, या सडनली इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना कोई मुझे ऐसा सडन मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि इन्होंने सडनली चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे चीज़ों को लेकर। एंड शायद जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही, पार्टनर आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते थे। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा, आज भी एट प्रेजेंट मोमेंट भी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है। इनको आप एज अ बेस्ट कंपेनियन नज़र आते हो, बेस्ट पर्सन नज़र आते हो। यहाँ पर मुझे रेड थ्रेड भी दिखाई दे रहा है। रेड थ्रेड का थोड़ा सा मुझे एक चाइनीज़ में मैंने एक रील पढ़ी थी, उसके अंदर था कि एक चाइनीज़ मैथडोलॉजी के अंदर, या सॉरी चाइनीज़ मैथडोलॉजी कह रही हूँ, मतलब एक चाइनीज़ पुराना बिलीफ है इस चीज़ को लेकर कि कहीं न कहीं आपके जो सोल पार्टनर होते हैं, आपके जो सोल कनेक्शन होते हैं, उनके साथ आप एक इनविज़िबल रेड थ्रेड के साथ बंधे होते हो। ठीक है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। बट जब मैं ये रेड थ्रेड देख रही हूँ यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो मुझे बार-बार वो एक थिंकिंग हिट हो रही है। ठीक है, वो एक रील हिट हो रही है। ये चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है। आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। आई डोंट नो जापानीज़ था या चाइनीज़ था, मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैंने रील में देखा था उस चीज़ को, या किसी ने मुझे फॉरवर्ड करा था देखने के लिए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन वो चीज़ मैंने देखी थी। मतलब मैं उसकी श्योरिटी नहीं ले सकती बिकॉज मुझे उसका बैकग्राउंड चेक नहीं पता ऑनेस्टली। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे उसकी एनर्जी दे रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिकॉज आप जहाँ यहाँ पे देखेंगे, कहीं ना कहीं ये दो फिशेज़ हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं एक रेड थ्रेड से। और यहाँ पर भी एनिमल है, वो इन ह्यूमन बीइंग के आसपास चल रहा है, वो जुड़ा हुआ है इसके साथ रेड थ्रेड से। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ही चाहे एक-दूसरे से अलग हैं, एक-दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन आप दोनों जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ केवल आप ही को नहीं है जिसको एहसास हो रहा है, ये आपके पार्टनर भी हैं जिसको एहसास हो रहा है। बट आउटर सरफेस के ऊपर जो चीज़ें इन्हें नज़र आ रही है ना,
जो बाहरी सतह के ऊपर इन्हें चीज़ें नज़र आ रही वो ये है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। मे बी रिलेशनशिप सही से नहीं चल पाएगी, या फिर एफ़र्ट नहीं कर पाएँगे, या फिर कहीं न कोई फैमिली इशू हो जाएगा, कास्ट कम्युनिटी का इशू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ऐज का डिफ़रेंस दिखाई दे रहा है, तो ऐज का डिफ़रेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक्सपीरियंस एक-दूसरे का अलग हो सकता है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसका ज़िंदगी में बहुत हार्श एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, कंपेनियंस को लेकर, मैरिज को लेकर। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक ओपननेस यहाँ पे नहीं बन पा रही। जिसे हम कहते हैं ना, बाहरी सरफेस बहुत ज़्यादा सख्त है और वो एक एक फीलिंग्स को जो है वो बाहर नहीं आने दे रहा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक क्रैब का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? मे बी हो सकता है आपके पार्टनर कैंसेरियंस हो, आप कैंसेरियन हो, बिकॉज़ हेवीली वाटर एनर्जी है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की बहुत हेवी एनर्जी है। तो बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों के चार्ट में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी में हो, या वहाँ उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हों। इस तरीके का चीज़ हो सकता है। बट ओवरऑल सिचुएशंस फ़ेवरेबल नहीं है, सिनेरियोज़ फ़ेवरेबल नहीं है। ये चीज़ इनको बाहरी सरफेस की नज़र आ रही है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन होल्ड करके नहीं बैठ पा रहे हैं। इनका बार-बार माइंड इस चीज़ पे जा रहा है कि मैंने खुद इस पर्सन को अप्रोच किया हूँ, और इसके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड करा है, कहीं न कहीं ऐसा है जो मुझे अभी भी बाँध के रख रहा है, जो मुझे अभी भी, जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस इंसान के साथ, ऐसी फीलिंग मुझे अभी भी आती है। ऐसा माइंड में चीज़ें मुझे अभी भी आती है। कहीं न कहीं आपके आने पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, हैप्पी हुए होंगे, और इस समय पर भी आप इनके लिए विश कम ट्रू की एनर्जी में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इन्हें देख के कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, केवल अपने पे फ़ोकस्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये पर्सन आपको लेकर। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो कहीं न कहीं बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स है। ये कहीं न कहीं जेन्युइनली आपके साथ अप्रोच करना चाहते हैं, स्पेशली विद 9 ऑफ कप्स। जस्ट लुक एट दिस कपल, ठीक है? आप इन कपल्स को ही देख सकते हो, ये इमेज ही आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा। वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? ये लिटरली पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लैरिफ़ाई करना चाहेंगे। विद द 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, कहीं न कहीं आप इन पार्टनर के लिए एक विश कम ट्रू का एनर्जी बनकर आए हो। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है इस समय पर, एंड इस समय पर भी जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि रो देते हों, या इनकी आँख में आँसू आ जाते हों, या ये भावुक हो जाते हो। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ ये लगातार इस समय पर आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप इनसे दूर होकर भी आप भी इनकी याद नहीं भुला पा रहे हो। आप भी इनसे दूर होकर इनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, आप इनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? मतलब सेपरेट तो हो गए हो आप दोनों एक-दूसरे से, लेकिन डिटैच नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं एक अनकंडीशनल लव का बॉन्ड है जिसने आप दोनों को एक-दूसरे के साथ बाँध के रखा है, ठीक है? एक सोल कनेक्शन का बॉन्ड है जिसने आप दोनों को एक-दूसरे के साथ बाँध के रखा है। आप चाह कर भी उससे काट नहीं पा रहे हो, या उससे सेपरेट नहीं हो पा रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके का फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, कहीं न कहीं एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रहा है कि ये पहले पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते थे एक्सप्रेस होने की। जब ये आपसे मिले थे, जब ये आपके साथ मुलाकात पर आए थे, जब ये पर्सन आपके साथ इंटरेक्शन में आए थे, उस समय ये पार्टनर इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ओपन भी हुआ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे सिचुएशन बढ़ी, या जैसे-जैसे सिनेरियोज़ ऐसे ड्रॉ हुए जो फ़ेवरेबल नहीं थे, या प्रॉब्लमैटिक थे, या प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई, या फिर जो भी आपको दोनों का डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। इस वजह से ये पार्टनर जो है कहीं न कहीं आपसे इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेशन कम हो गया, ठीक है? लेकिन इस समय पर जो ये पार्टनर आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव है ये पर्सन आपको लेकर। इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी इनके साथ में होते तो इनकी लाइफ़ अभी तक बहुत सेटल हो चुकी होती, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि ये सोच रहे हैं कि अगर ऑलरेडी ये कन्फ्यूज़ ना होते, या फिर ये किसी और चीज़ को आपके ऊपर प्रायोरिटी ना रखते, और अभी तक आप दोनों का बॉन्ड बना रहता, आप दोनों का रिश्ता बना रहता, आप इनके पास होते, आप इनके साथ होते इस समय पर, तो हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल हो चुके होते। ये ऑलरेडी मैरिज कर चुके होते, इनके किड्स होते, इनकी फैमिली बहुत स्टेबल होती, एंड इनका जो पर्सनल स्पेस है, पर्सनल लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़्ड हो जाता। इस तरीके का थिंकिंग, इस तरीके का फीलिंग इस समय पे इन पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, मतलब अल्टीमेटली एक इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? एक विश कम ट्रू का एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे दोबारा से मिल लें तो विश कम ट्रू की एनर्जी बन जाएगी, एक इच्छा पूर्ति इनको हो जाएगी,
ठीक है। हालाँकि कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। दूसरी चीज़ ये इस बात को भी लेके कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या दोबारा से अगर हम इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें तो वही बॉन्ड दोबारा से क्रिएट हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले जो एक एनर्जी थी आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड इसी वजह से ही पार्टनर उस मेमोरीज़ को खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि चाहे आप अपनी लाइफ़ में अलग इनसे हो जाओ, अलग आगे बढ़ जाओ, चाहे ये आपकी लाइफ़ से अलग हो जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन ये मेमोरीज़ तो मुझसे कोई नहीं छीनेगा ना, ये यादें तो मुझसे कोई नहीं छीनेगा। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके। एंड कहीं न कहीं किसी और पर्सन को, किसी और थिंकिंग को इसके ऊपर आने नहीं देना चाहते। मतलब ये नहीं चाहते कि किसी और चीज़ की वजह से, किसी और इंसान की वजह से ये मेमोरीज़ भी इनकी, ये यादें भी इनके ध्यान से चले जाएँ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स का एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है मेबी जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई, जो भी सिनेरियो ड्रॉ हुए, उसकी वजह से ये पार्टनर कोशिश कर रहा है कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। शायद इनको इस चीज़ का भी एक थॉट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर ये दोबारा से आपकी लाइफ में आएँगे तो दोबारा से आप उस डिस्टर्बेंसेस से निकलोगे। एंड ये श्योरिटी भी नहीं है कि कनेक्शन दोबारा से पहले जैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इक्वल गिव एंड टेक पे चीज़ें हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी। तो ये दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर आकर क्यों आपको मतलब ऐसे डिलेमा में दोबारा से डाल दे, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये भी लग रहा है कि अगर इनके आस-पास के लोग आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं ना, आपके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, 11-11, कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है ना वो आपको बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है? मतलब वो कहीं न कहीं लड़ जाता है सामने वाले पर्सन से आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, मेबी इनकी फैमिली कन्विंस्ड नहीं है, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके इनके आस-पास काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं या एक आध कोई ऐसा लोग है जो कहीं न कहीं आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं या कि मतलब इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो भी डिसीज़न था आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल सही डिसीज़न था एंड उसी डिसीज़न पे कायम रखना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में आ रहे हैं, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं एक काउंटर कमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं दैट इंस्टेंट ऑल्सो, ठीक है? उस सिचुएशन में भी ये पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। ये आपके बिहाफ़ पर वहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं, या आपके बिहाफ़ पे लोगों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि आप गलत नहीं थे। आपने कोई गलती नहीं करी एंड जो भी डिसीज़न था वो इनका ही डिसीज़न था। शायद ये ही कंफर्टेबल नहीं थे, या इनका ही एक माइंडसेट था उस समय पे, एंड इस वजह से पर्सन वॉक अवे कर गया। आप दोनों अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता गलत है, ठीक है? तो कहीं न कहीं बार-बार ये अपने आस-पास के लोगों से लड़ते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है, एंड कहीं न कहीं ये पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय पर आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नो डाउट कि आपको भी सडनली इन इंसान की याद आ रही हो, या सडनली आपको एकदम रियलाइज़ेशन हो रहा हो, ठीक है? इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। या फिर रिपिटेटिवली इनका नाम दिख रहा हो, रिपिटेटिवली इनसे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हो, या कोई इनसे जुड़ी हुई चीज़ आपको दिखाई दे रही हो, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्लो एंड स्टेडी एनर्जी है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और फ़ोकस्ड एनर्जी है ये। ये बहुत इमोशनल है इस समय पर आपको लेकर, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है। देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। आपके पास जो मैसेज है वो है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब बात दिल की होती है तो कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। आप जो भी फैसला लेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी लव से रिगार्डिंग। देन है हमारे पास माय बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, यही यूनिवर्स ने आपको क्लेम करके दी है, ठीक है? यही चीज़ यूनिवर्स भी आपको बता रही है कि शायद आप दोनों फिजिकली अपार्ट है, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों अभी भी यूनाइटेड है। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। लव कोई स्पेस और टाइम का बैरियर नहीं मानता, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है आप दोनों में। देन वी हैव पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, और आपके पास पावर है कभी भी नो बोलकर वॉक अवे कर जाने की।
ओके, सो दिस वाज़ द रीडिंग फॉर यू एंड थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।